बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर साद रज़वी साहब मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की जो ओवरऑल सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, और बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हुई है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो माशी तौर पर हर जमात इस टाइम एहतजाज रिकॉर्ड कर रही है। जमात इस्लामी भी निकली हुई थी, पिछले दिनों आपने देखा ताजर भी निकले हुए थे, और अभी देखा जाए तो किसान भी सड़कों पर है। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर अबतरी है। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास क्या हाल है, हम पहले इनसे जानते हैं। साहब क्या कहेंगे, इस टाइम हर सियासी जमात फ्लॉप हो चुकी है और लोगों का इत्मीनान उनके ऊपर जो है वो ख़त्म हो चुका है। TLP वाह जमात है जो अभी स्टेटस को की जमात नहीं बनी है और अभी तक इक़्तिदार में नहीं आई, तो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, तो किस हद तक आप इन मसाइल पर काबू पा सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान को 8 फरवरी तक ये कहा जा रहा था कि ये में सियासी में इस्तेहकाम की तरफ है, लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान मजीद उस इस्तेहकाम की दलदल में फंस गया। जी, दलदल बन गई, बल्कि में इस्तेहकाम तो नहीं, मतलब छोटा लफ्ज़ रह गया। उसके बाद अंबार लग गए। उसके बाद पाकिस्तान माशी एतबार से इस वक्त जिनको लाडला बनाकर दोबारा लाया गया है, उन्होंने माशी एतबार से पाकिस्तान को मजीद दलदल में जी दे, क्योंकि पाकिस्तान का जो जितने भी ये अभी मौजूदा हालात हैं, इनका वाहिद हल जो है वो टेबल टॉक है, और सियासी लोगों के टेबल टॉक, और बाइख्तियार टेबल टॉक, और उसके बाद बाइख्तियार हुकूमत, और फिर उसके बाद बाइख्तियार बल्दियात। क्योंकि अगर इदारों की बात करें तो इस वक्त पूरा पाकिस्तान के इदारे तो बाइख्तियार हैं, बाकी तो कोई बंदा बाइख्तियार नहीं। हमारा वज़ीर आज़म भी कल बयान दे रहा है कि हम सख्ती से निपटेंगे। मुझे बताएं, बलूचिस्तान का मसले का हल सियासी है? देखें, दुनिया में कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिसका हल सियासी ना हो। बिल्कुल ठीक है। दुनिया में कोई भी ऐसा मसला हल नहीं है, मसला नहीं है। आप देखें, जंग के बाद कहाँ बैठा जाता है? बाद में टेबल टॉक होती है। वर्ल्ड वार के बाद भी टेबल टॉक होती है। जी, बहुत तवील जंगें जो तकरीबन सालों पर मुहित रही, बल्कि अशरों पर मुहित रही, उनका भी आखिरी हल जो है वो टेबल के ऊपर होता है। तो बलूचिस्तान के मसाइल हों, या मुआशी मसाइल हों, या दीनी मसाइल हों, या इलाकाई नस्ली तासुबा जो भी हों, कौमी मसाइल हों, उनका हल उनकी बैठ कर सुनना है। एक तरफा ट्रैफिक से तो जाम ही होगा काम। बिल्कुल। हाँ जी, वो उधर से चलेगा, ये इधर से चलेगा। मसाइल की जड़ किसे समझते हैं? बीमारी की जड़ क्या है यहाँ पर पाकिस्तान में बीमारी की जड़ है अदम नजरिया। अच्छा जी, आदमी नजरिया वो ये है कि हम तमाम लोग जो है बुनियादी तौर पर नजरियात की बुनियाद पर आते हैं। वो किसी भी जमात को उठा लें, वो किसी में, तो फिर वो हम उन्हें काबिल फरोख्त करके उनको बेचते रहते हैं। वो हमें बलूचिस्तान की सूबाई गवर्नमेंट के सदके में मिले, वो हमें सेनेट के चेयरमैन के सदके में मिले, वो हमें जनाब वजारत उज़्मा के, वजारत खारजा के, वजारत दाखिला के। बस ये आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त जितने लोग इलेक्ट होकर आए हैं वो कितने बाख्तियार हैं, और जो बगैर इलेक्ट हुए इस वक्त काम कर रहे हैं वो कितने बाख्तियार। तो साहब भाई, इस टाइम सुनहरी मौका नहीं था सियासी जमातों के पास कि वो एस्टेब्लिशमेंट का रोल खत्म कर सकते थे, लेकिन आप भी आज भी देखें तो एक ईंट की मस्जिद लगा के बैठे हैं, बनाकर बैठे हैं। नहीं, वो देखें, आप जिस रोल की बात करते हैं वो रोल खत्म नहीं हो सकता। क्यों? वो नहीं खत्म, वो इसकी वजह है कि पाकिस्तान एक बड़ा हसास मुल्क है, एक बड़े हसास इलाकाई, इसका हुदूद अरबा बड़ा हसास है। उनका जो है ना किरदार, वो तो हर लिहाज से रहेगा ही रहेगा। हमारे इधर अफगानिस्तान है, इधर भारत है, इधर ईरान है, इधर चाइना है। सियासत में तो नहीं होना चाहिए ना। अगर ठीक है आप इंतजामी अमूर देखें, आप सरहदों की हिफाजत कर लें, लेकिन आप जब सियासत में इन्वॉल्व होते हैं फिर इस तरह के हालात। तो सियासत में इन्वॉल्व कौन करता है उनको? सियासतदान। एक वो कहते हैं कि हमारा जो है वो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तो हम कहते हैं चलो आगे करते हैं, और आगे से हमारी एक जो अभी इक्तिदार में जमात बैठी हुई है, बल्कि जिसका वज़ीर आज़म है और पंजाब भी उनके पास है, वो कहते हैं हमारी बात हो चुकी है। तो मुझे बताएं कि हम किधर जाएं? ठीक है। मसला ये है कि हमें जो सियासी लोग हैं ना, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी लोग कौन है, पहले तो ये तय किया जाए। ठीक है। क्या जो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो सियासी लोग हैं? क्या जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं वो सियासी लोग हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दोनों सियासी लोग नहीं है। इसलिए अपोजिशन की हम भी जमात है, लेकिन सियासी इसलिए नहीं है कि उन सबको अपनी शख्सियात और अपने मामलात की पड़ी हुई है, और अपनी आसानी की पड़ी हुई है, मुल्क की नहीं है। ठीक है, आपने कहा नजरिए पे कोई नहीं, अपने मफादात। सर मुझे बताएं, हमारे हमसाये में अफगानिस्तान जंगों से निकला है, लेकिन अब वहाँ पर मुश्किल स्टेबल हो चुकी है, उनकी इकॉनमी स्टेबल हो चुकी है, उनकी हुकूमत स्टेबल हो चुकी है। क्या देखते हैं, ये रोल मॉडल है मुस्लिम उम्मा के लिए कि जिस तरह उन्होंने इस्लामी निज़ाम नाफिज किया? देखें, आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो ये जितने सारे हमारे पाकिस्तान में जमहूरियत हैं, ये मुझे पड़ जाएंगे ना, लेकिन हमने बात करनी है। देखें, हमारे एक दोस्त हैं साफी, अभी सुनो टीवी के मालिक हैं, वो खुद एलानिया ऐलान कर रहे हैं जमहूरियत कुफर है, जमहूरियत कुफर है, जमहूरियत कुफर है। पहले तो मुझे बताएं, इस निज़ाम के तहत क्या 100 साल में लगे रहेंगे तो ये यही लोग आएंगे? आप मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में जमहूरियत है?
नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये नहीं है ना, तो फिर हम इस बात को नहीं पढ़ते। उसकी बुनियाद मैं बीमारी ये समझता हूँ कि इस निज़ाम को अगर हम बदल लें तो पूरे निज़ाम को बदलना है ना। अगर निज़ाम बदलता है फिर आप सबकी जगह बनती है, अदरवाइज फिर माफिया, सिसिलियन माफिया वो काबज रहेगा ऊपर। देखिए निज़ाम जो है ना, मुझे ये बताएं कि क्या जमहूरियत इधर नहीं है बांग्लादेश में है, लेकिन उन्होंने था 70 साल में 3 दफा उलट के रख दिया सारा निज़ाम, ठीक है। अब बात ये है कि हमारे लोग जो है ना वो भी एक जानिब नहीं है। हम शख्सियात के नज़रिए को कबूल करते हैं, मफादात के नज़रिए को कबूल करते हैं। साथ में लीडरशिप का फुकदान था। हमने देखा तुर्की के अंदर भी यही सिस्टम था, सेकुलरिज्म थी, लेकिन एक बंदा आता है उसने आकर उनका रोल पीछे किया और आवाम उसके लिए निकली भी। आपको पता है टैंकों के आगे लेटी भी। तो हम तो गए गुजरे नहीं है उनसे, हमें भी कम इस चीज़ का अदराक तो हो चुका है कि ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है जो मौजूदा हुक्मरान है, कम अज कम। जी नहीं है मुखलिस, और ये तो इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं आपके सामने ही है। हम इस बात में नहीं पढ़ते ये मुखलिस हैं या नहीं, हम ये कहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें समेत हमारे, अगरचे हमें सियासी तौर पर, ज़हनी तौर पर कबूल नहीं करते, बहरहाल फिर भी पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल का हल क्या है? ठीक है जी, पाकिस्तान का मौजूदा मसाइल का हल फेयर एंड फ्री इलेक्शन है, बस ठीक है। ये पहला हल है जिसकी तरफ तो कोई पार्टी नहीं जाना चाहती। अगर मुझे 10 सीटें मिलती हैं तो मैं वो कबूल करने के लिए तैयार हूं कि बाढ़ में जाए किसी का। तो साहब भाई उसके लिए सबसे बेहतरीन हल था, आज आप बायोमेट्रिक ऊपर कुछ नहीं, बगैर कुछ नहीं कर सकते, आपकी सिम में भी बायोमेट्रिक ऊपर है। वो मशीन आई थी आपके वोटिंग मशीन, उसके ऊपर सबने कहा कि नहीं इसको नहीं हमने एक्सेप्ट करना, हम बैलेट पेपर के ऊपर। आप ना बड़े बादशाह हैं, बायोमेट्रिक से ऊपर भी कोई चीज ले आई जाए ना, वो जैसे कहते हैं फेस आइज वाली भी ले आई जाए ना, ये कामयाब नहीं होगा जब तक हमारे मुल्क के जो इलेक्शन कराने वाले इदारे हैं या उनकी नीयत साफ नहीं होगी। आप दुनिया का कोई भी निज़ाम ले आए, आप क्या समझते हैं कि वो करप्शन से पाक हो जाएगा या वो उसके अंदर मुदाखलत खत्म हो जाएगी? ऐसे नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं कि एक दफा फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हमें ये कहा जाता है कि हमने 70 में करवाए थे, कतर में मुल्क टूट गया था। देखें खुदा न खास्ता बांग्लादेश में आज भी स्पेस है कि वो पाकिस्तान के साथ आ सकता है, लेकिन अब जो सूरत हाल होगी कोई पाकिस्तान के साथ वफादार नहीं रहेगा। इसको वफादार रहने के लिए उसका गला उतना घोंटो जितना वो सांस ले सके। अभी तो कौम के पास सांस नहीं आ रहा, अभी तो लोग इमाम मसाजिद को मर्जियां भेज रहे हैं कि दुआ करें कि महंगाई कम हो जाए। आपने पढ़ी होगी वो पर्ची, और कि जनाब हम एक टाइम किसी दिन खाते हैं और किसी दिन नहीं खाते। अभी तो एक वक्त खाते हैं, एक नहीं आया तो थोड़े दिन ऐसे गुजरा तो किसी एक दिन खाएंगे एक दिन भूखे। सवाल फिर यही पैदा होता है ना। देखें खत्म नबूवत के मामले पर आप निकले, आप अपने मुतालबा मनवा के आए, फलस्तीन के मामले पर निकले, आप अपने मुतालबा मनवा के आए। आम आवाम के लिए भी तो आपको कहीं ना कहीं सामने आए, क्योंकि सियासी जमात है आप मसला है। मैं आपको बताता हूँ उसके लिए मसला है। हम कौमी मसाइल के लिए निकले, कौम खड़ी नहीं होती। निकलेंगे जब आप निकलेंगे, आप जब पर्चियां बेच रहे हैं ना मसाजिद में, जाते इधर ही हैं। लेकिन मौला अभी देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि मौलवियों के बगैर इनका गुजारा नहीं है। हमारे सियासतदानों का नाम है आरी अवाम का। हालांकि जब मैं निज़ाम तालीम को देखता हूँ तो वो कहते हैं जी ये जो मदरसे का तालिब इल्म है, अब ये आप सीनियर लीडर हैं, आप ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़े ना तो आप लीडर नहीं है। जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आया वो पाकिस्तान का लीडर बन सकता है। पाकिस्तान को तबाह भी तो ऑक्सफोर्ड में किया, आज तक हमने तो कुछ नहीं किया पाकिस्तान। तो आप शुरुआत ने, और ये जो बड़े तालीम याफ्ता हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। निसाब तालीम में कुछ आप ऐसा सिस्टम तो लेके आ सकते हैं, बच्चे मदारस के बच्चे भी प्यार के नहीं हो सकता ना। आप देखें, आप मुझे बताएं, तालीम तो अब सानवी हैसियत इस वक्त हासिल कर गई है। तालीम का तो अब तो भाई अपनी बका की जंग लड़नी है, जिंदगी की जंग लड़नी है, भूख से लड़नी है, ठीक है जी, हालात से लड़नी है, बिजली के बिल से लड़नी है, और मतलब अब तो ये जंग है। तालीम तो जनाब सर मुझे बताएं, कल जो है ना ताजर निकले हैं, शटर हड़ताल थी, अब वो तैयार जाम हड़ताल करने जा रहे हैं। जमात इस्लामी ने उनकी हमायत की, लेकिन अलग-अलग हर सियासी जमात निकल रही है, लेकिन अकेले जिद्दोजहद करना चाह रही है। माफिया इकट्ठा है, पीडीएम पूरी इकट्ठी है, लूट रही है मुल्क को। उन्होंने आईपीपी से ला के ऐसा खून निचोड़ा है कि हर आदमी इस टाइम खुदकुशी कर लेता है, उनके खिलाफ निकलता नहीं है। तो मैं चाह रहा हूं कि अगर अवाम आप निकलते तो आपके साथ दुनिया जुड़ती जाएगी। आप एक मकसद के लिए निकले, दुनिया आपके साथ जुड़ गई। जी तो अब भी तो आप एक शुरुआत तो असल में कौम का ज़हन नहीं है ना। कौम हमें वो दीनी तौर पर और बुनियादी जो मसाइल हैं उनके ऊपर तो ये कहती है कि हम आपके साथ लब्बैक कहते हैं, लेकिन जो दूसरी बात देखें, आप मुझे ये बताएं कि कुर्बानियों के बगैर क्या मुमकिन है यहाँ कुछ होगा? नहीं, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। फिर कौम का ज़हन ये है कि हम आटे के लिए कुर्बानियां देंगे, लेकिन आपने कुर्बानी दी है। मैंने देखा है पाकिस्तान अवामी तहरीक के 14 कारकुन मरे, उन्होंने निकला, उन्होंने बात की तरफ कभी जाते तो क्या गया था इस निजाम के होते 100 इलेक्शन कर कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन कुर्बानी देखो मैदान छोड़ गए। आप मैदान में खड़े हैं, आपने कुर्बानियां दी, आपने भी जेल काटी। हमारा ये एक नजरिया रहता है जो जेल में जाता है वो लीडर बन जाता है। चले आप एक बड़े लीडर बनकर निकले और अपने आप को मनवाया आपने। अब आपके पास मौका था कि आप तसलसल रखें। जब आपका गैप आता है उसके बाद लोग भूल जाते हैं, लोग कहते हैं हमारे मसाइल आप डिस्कस करते रहे। मैदान में मैं आपको ये बताता हूँ
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم نکلیں گے تو تاجر کہیں گے کہ یہ دیکھیں یہ کس کے کہنے پر اٹھے ہیں. تاجروں نے اعلان کیا, ہم نے حمایت کی ہے, وہ شٹر ڈاؤن کا اعلان کریں, ہم حمایت کریں گے, وہ جہاں جائیں ہم ان کی حمایت کریں گے. اگر ان سے کچھ نہ بن پایا تو ہم تو ہیں ہی اعظم میدان میں. ٹھیک ہے, دیکھیں سب کی کوشش ہونی چاہیے نا. جماعت اسلامی نکلی ہے, انہوں نے دھرنا دیا ہے, ٹھیک ہے جی, انہوں نے کوشش کی ہے, انہوں نے ہم سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے کہا جو ان کا کاز ہے ہم حمایت کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. سر آپ مجھے بتائیں اس وقت جتنی زرخیز مٹی پاکستان میں ہے, میں آپ کو مختصر کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے, کوئی بھی ایسا صاحب جو ہے نا, ہو سکتا ہے اللہ کا ہو, یا اقتدار میں بیٹھا ہوا, یا اپوزیشن میں بیٹھا ہوا, یا کہیں بھی مارکیٹ میں یا آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ عوام کے مفاد کے لیے کسی ریڈ لائن کو کراس نہیں کر سکتا. آپ کیا بات کرتے ہیں, میں چلی بات کروں, ایک واٹس ایپ کے میسج کی مار ہے, ایک ٹیلی فون کی مار ہے, پھر خاموش ہو جاتے ہیں. جتنا دلیری سے آپ نے بیانات دیے اور آپ نے دیکھا کہ اس ٹائم ٹی ایل پی ہی کھڑی رہی ہے, اور اب بھی آپ موقع اگر دیکھا جائے تو یہ موقع تھا کہ آپ عوام کی موقع ہے بھائی, موقع ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جماعت نے کوئی حمایت کیا یہ وہ تو انہوں نے انکار کر دیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ عوام چاہتی ہے کہ ہماری شناخت بھی کہیں نہ بنے. جب آپ کسی کے ساتھ جائیں گے, آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ ایک صحافی شناخت سے بیٹھے ہیں, میں ایک جماعت کے عادل کی شناخت سے بیٹھا ہوں, یہ دوست اپنی شناخت سے بیٹھے ہیں. اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ کل دیگ میری ہو. ہاں یہ ہماری نا پاکستانیت ہے, ہم کسی کے پیچھے نہیں لگنا, ہمارے اندر ایک فکر ہے. پاکستانیت تو بڑا پاک لفظ ہے, یہ ہماری کوئی فطرتی مسائل ہے جو حل نہیں ہو پا رہے. لائن میں بھی کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہم ایسے نکلتے کہ میں اس کے پیچھے لائن پہ کھڑا ہوں, اور پھر ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں جڑنا چاہتے, اکیلے مار بھی کھا رہے ہیں. جی چلیں مجھے آخر میں اس قوم کے اس مسئلے میں امامت کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو قومی مسائل کے لیے آپ کو کسی نہ کسی کو تو امام بنانا. چلیں آپ نے ایک بات اچھی کہہ دی کہ امام تو ماننا, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نکلے تو ایک قافلے کا مقرر کر رہے ہیں. ہمارے مفتی اعظم کو نہیں ہے, ایک اسلامی نظریاتی کونسل ہے, ہمارے یہاں پپرس بٹھا دیے جاتے ہیں, وہ نہیں کہ فیصلے کرتے ہیں. اتنا مدلل جواب دیا تھا سپریم کورٹ کے لیے, لیکن آپ نے دیکھا کیا ایسا نہیں ہو سکتا تمام علماء کرام ایک ایسا بندہ چن لیے کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل میں تو کم از کم آپ کا کنٹرول ہو. دیکھیں ہم تو چنے بیٹھے ہیں نا, ہماری طرف سے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, سارے اکابر ہیں جنہوں نے جا کر بات کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومتی وہ بغلیں بجانے والے لوگ ہیں وہ ان کو کیسے جگہ دیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ آپ نے بنانی ہوتی ہے سر. جی جگہ تو بنانی ہوتی ہے, جگہ بنانے کے لیے ابن زیاد بننے کے لیے یزید کی بیعت ضروری ہے. چلیں اب پھر بات وہیں پہ رہ جاتی ہے. مجھے بتائیے گا کہ اسلامی نظام کے لیے, نظام مصطفیٰ کے لیے تو ایک تحریک چل سکتی ہے نا, کہ وہ اس کی گنجائش نہیں بنتی ابھی. نہیں بالکل, وہ تاریخ تو آٹومیٹکلی چل رہی ہے. مسئلہ یہ ہے یہ قوم ذہنی طور پر تیار نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ قوم کو ایک بندہ اٹھ کر کہے بند خاتم میں کہ یہ سائفر ہے نا, تو قوم جناب پاگل ہو جاتی ہے. ہم اٹھا کے اس کو قرآن حدیث سنانے قوم کو سمجھ نہیں آتی. یہ ایک بندے نے 25 سال محنت کی ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج آپ کوشش کرتے ہیں, آپ کے پاس نوجوان نسل ہے, یہ نسل نہیں ہوئی تو اگلی نسل تیار ہو جائے گی, لیکن آپ مشن تو شروع کریں کہ آج بہت سیاسی جماعت اگر دیکھا جو ٹی ایل پی ہے جس کی اسٹریٹ پاور ہے, مجھے یہ بتایا کہ اس نے 25 سال کن لوگوں پر محنت کی ہے, نئی نسل کے اوپر. انہوں نے کہا یہ بچے جو ہے ایسی نسل ہے کہ جو ایک جلسہ بھی نہیں کر پا رہی. کیا کرتے ہیں وہ دیکھیں, ہم اس کی بات نہیں کر رہے. آپ نے ایک بات کی, میں نے اس کا جواب میں بات کی ہے کہ ابھی اگر میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا, آپ تو صحافی ہیں, آپ تو بالکل سوال سے سوال کر رہے ہیں. میری تو سائیڈ ہوگی نا, میں تو تحریک لبیک. لیکن مسئلہ یہ ہے, آپ کہتے ہیں محنت کی ہے, میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کن پر محنت کی ہے. قوم پر, یعنی کہ بد زبانی پر محنت کی ہے, بد زبانی پر محنت کی ہے, بد کلامی پر محنت کی ہے, یعنی ان کا بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہے. ابھی میں یہ بات کروں گا تو ان کا سب سے بڑا دشمن ہوں. کیا میں ان کو غلط بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے محنت کرنی تھی. لیڈر جیلوں میں جاتے رہتے ہیں لیکن پیچھے کارکنان کا کام ہوتا ہے. تو یعنی کہ ہم انقلاب کیسے لائیں, ہمیں لوگ شیل مارتے ہیں, ہم انقلاب کیسے لائیں, ہمیں لوگ گرفتار کرتے ہیں. کلاس اور تھی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن نکلے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ تو ماننے کہ جتنا کریک ڈاؤن سیاسی جماعت کے اوپر ہوا ہے, اس سے ہمارے 5% بھی نہیں ہوا ان پر. میں آپ کو اور نہیں کیا کرتے ہیں ہمارے آج تک بینک اکاؤنٹ سیدھ ہیں. پی ٹی اے نے آپ کے اوپر کیا تھا کہ اس وقت کے اسٹیلکو کے عمران خان تو کہتا ہے میرے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ تھی اور میں انہی کے کہنے پہ میمورا بنا ہوا تھا. تو پھر عمران خان نے کیا نا ہم پہ, تو وہ کہتا جی مجھ سے کروایا, اور اس میں یہ بات ہوئی ہے, اس نے کہا مجھ سے کروایا. ہاں یہ کروایا گیا, تو میری حکومت تھی نا پنجاب کے اندر, کریک ڈاؤن کروایا گیا, تو وہ کل پھر کروا لیں گے. لیکن اب وہ ان کے مخالف کھڑا ہو کے آ رہا ہے. نہیں ایسے نہیں ہے. آپ اور میں کہتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں اچھے بیان دیں, ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. بننا ہوتا تو آج تک آپ تو ڈیل کر کے نہیں آیا, آپ تو آرام سے اپنے میرٹ پر آیا. میں تو گفتگو آج بھی کر, آج وہ بھی اندر ہے, آج وہ اندر ہے, تو اس کا مطلب وہ ڈیل نہیں کر رہا. میں اندر سے یہ پیغام تو نہیں بھیجا نا کہ اچھی گفتگو کریں, تعلقات بحال کریں, اور جناب ان کے خلاف. میرا نہیں خیال یہاں پہ آ کے صافی بھی آپ کی زبان بھی
तोड़ मोड़ के पेश करते थे, उसके बयानात को तोड़ मोड़ चले, के पेश इस बात को किया। अगर वो अंदर है तो मार खा रहा है तो इसका मतलब वो अपने बात पे डटा होगा। जी, तो हमें मैं ये कहता देखना हूं, होगा, मैं बात कर रहे हैं। देखें वो बात पे आज डटा है, अपने मामलात में डटा है, उसको डटा रहना चाहिए। मैंने तो पहले भी कहा था कि खान साहब को जेल डट के गुजारनी चाहिए। अब साहब ज़रा वक्त आ जाता है, तिल कल हम इस बात पर किसी भी सियासी लोगों के जेल में जाने के हक में नहीं है, ठीक है। उनको मैदान में होना चाहिए, उनका हक है ना, वो अपनी पार्टी चलाएं और ये सारी चीजें। ये तो इंतकाम चल रहे हैं ना पाकिस्तान के, तो ये रुकना चाहिए कभी सिलसिला। ये तो आप वो आएंगे तो वो भी इंतकाम लेंगे। नहीं ना, ये रुक नहीं सकता। आप मुझे बताएं किसने आकर रिवायत पाकिस्तान की सियासत की तब्दील की है? किसी ने की है? नहीं नहीं, ये आए थे तो उन्होंने भी ये किया, जिन्होंने वही किया था, वो ये आए हैं तो ये भी हमारे लिए भी तैयार है, उनको भी अंदर किया हुआ, तो ये जारी रहेगी। बात मैं ये करना चाहता हूँ, फिर वही बात आ जाएगी कि मोरे हम क्यों बनते हैं नजरियात पेश कर। आपने कहा था नया पाकिस्तान बनाएंगे, ठीक है जी, आपने नए पाकिस्तान में हमें भून के रख दिया, ठीक है जी। आपने कहा जनाब ये कर देंगे, आज भी हमसे लोग सवाल करते हैं कि पाबंदी होनी चाहिए। हम पाबंदी का शिकार रहे, पता है आपको? 8 महीने हमारा बैज लगाना भी जरूरत था, और हम जी जी, वो तो आप अपने पर बात ना लेकर जाए। लेकिन यार देखिए, मैं इमरान खान की बात करता हूँ, एक क्राइटेरिया बनाया हुआ कि जो कुर्बानी नहीं देता भाई वो आपको बैठे बिठाए अमीरशिप मिल गई तो आप बैठे जी, आप कुर्बानियां भी देनी पड़ती है ना। ये तो दे रहे हैं वो हमने पे जितलाना नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कुर्बानियां दी, लेकिन बाद में ओहो, मैं जितला नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कौम आपने 25 साल में तैयार की है वो कौन है? उनको छोड़ देना, वो भी अवाम है, हमें उनके ऊपर हम ब्लेम तो नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते भाई, क्या बात करते हैं? जमातों के जो कारकुनान हैं और ये वो सुबह शाम आप ब्लेम करें कि यार आपके कारकुनान को तमीज नहीं है, आपके कारकुनान की तरबियत होने वाली है। हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि जी ठीक है, हम उनकी तरबियत करते हैं, उनको बोलने का मैं ये करना है। क्या उनकी तरबियत नहीं होनी चाहिए कि जो लीडर को तो चढ़ा दिया दरख्त पर और खुद नीचे से सारा निकल बार मानते हैं, मैं स्पेस स्टैंड करता हूँ, ये टसल चल रही है, हमने पाकिस्तानी बनना है। यकीन जाने इतनी तकसीम आप जोड़ने वाले बने ना। आप ये कहें कि हम एक टेबल पर इकट्ठे होते हैं, पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, वो चाहे बलोचिस्तान है, वो कोई सियासी जमात है, वो और कोई फिरका है, कुछ भी है। हालांकि मुझे एक दफा याद है, अहमद रजा ने कहा था कि मैंने बहुत कोशिश की टीएलपी के साथ कि कहीं ना कोई पैचअप हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। अहमद रजा ने मुझे खुद नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे साथ। पैचअप देखें, मेरी बात सुने, पैचअप तब होता है जब नजरियाती तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी हमें जिन चीजों पर एतराज है, हम उन चीजों को पस से पुश्त रखकर आज भी बुनियादी चीजों पर उनके साथ खड़े रहे या नहीं खड़े रहे। लेकिन ये वही शख्स है ना यार, खड़ा होकर कहता था कि ये छोटा सा तबका है, मैं इसको भून के रख दूंगा। इसने फ्रांस तक जाके कहा इनको बंद कहा। तो यार देखिए ना, गलतियां होती हैं। जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो फिर आपकी आंखें और दिमाग कहीं और होता है। अब उसको समझ तो आई होगी कि मैं जो किया उसको मैं भुगत रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें जातियात से निकलकर पाकों का, अब धरती माँ जो है वो खतरे में है, और इसमें जो हालात बन चुके हैं उसके लिए सबका, आपका भी माशाल्लाह आपके साथ नौजवान है, और नौजवान पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। तो अगर नौजवान वक्ती तौर पर अपनी जातियात को निकाल दे, हम कहते हैं जी नहीं, हमने पाकिस्तान के लिए बैठना है, कहीं भी बैठ जाए, लेकिन हमने इकट्ठे होकर, मैं कहता हूँ पीडीएम बैठी हुई है ना, बैठी है तो अब लूट मार कर रही है, कोई पूछने वाला है? आईपीपी ने जो लोगों का खून निचोड़ दिया है, सब बिजली के बिल, ये तो बुनियादी जरूरत है, आगे आपके घर में बिजली के बगैर कोई चीज चल नहीं सकती। तो हमने, मैं कम से कम ये मैं मिशन लेके चला हूं कि जोड़ने वाली बात कर लें। तरीके लब्बैक इस्लामी जमात है, मजहबी जमात है, और दीन का दर्स भी यही है कि हम हमारे साथ जो जुल्म हुआ है भूल जाएं। उनसे रखा का जालिम और मजलूमन, अपने भाई की मदद करो, वो जालिम हो या मजलूम हो। तो कहा गया कि जालिम कैसे? उनका जब जुल्म पर हो उसका हाथ रोको, ठीक है, हाँ, और मजलूम हो तो साहब जरा देखें, हम इस बात के ऊपर तैयार है। मसला फिर वहीं पर आ जाएगा कि ताजिरों के टैक्स हट गए तो वो गए, ठीक है, ये बात मानते हैं। पीटीआई के इमरान खान बाहर आएंगे तो वो भी गए, ठीक है जी। और अगर कोई और जमात है जो उसको कोई मतलब कोई रास्ता मिल गया तो वो भी गए, तो कौम तो वही पब्लिक तक आपका इतना सॉफ्ट इमेज पहुंचा होगा कि लोग मानेंगे कि ये बंदा, ये बात बंदा था जो इसमें अपनी जाती दुश्मनी भूलकर खड़ा था, और आज उनके वो बैंक तो आपको डायरेक्ट ही मिलना है ना, अगर सिस्टम में आपने रहना है तो भाई। लोग सॉफ्ट इमेज से आज तक दुनिया में कुछ नहीं हुआ, सख्ती रखनी है सिवाय वो जो फेसबुक का या वो जो लाइक है या दिल है ना, उसके अलावा आज तक सॉफ्ट इमेज से किसी को कुछ नहीं मिला। यहाँ अपना हक छीन कर लेना पड़ता है। दुनिया में भी यही उसूल है कि अगर आपने कुछ करना है तो आपको यहाँ सारा हाथ पर रख के ना अगला कदम उठाना पड़ेगा। तो मैं तो सॉफ्ट इमेज का कायल नहीं हूँ। मैं कहता हूँ मेरा मुखालिफ हो डट के हो, और मेरा हमायती हो तो डट के हो। ये जो बीच वाला रास्ता है ना मुनाफिकीन वाला, ये नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि इस कुर्बानी के बगैर मुमकिन नहीं है, और हमारी कौम ज़हनी तौर पर इन मामलात के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। चीज रह जाती है, अगर आज 5-10 आपके मेंबरान पंजाब असेंबली में होते, तगड़ी अपोजिशन बन रही होती, अगर इस सिस्टम में आपने रहना, इसी के ऊपर आपने रिलाई करना है, तो फिर कम से कम आपकी नुमाइंदगी जरूर होनी चाहिए। उसके लिए इतने तगड़े उम्मीदवार हैं। मैं अमूमन कहता हूँ पैट की एक सीट जरूर थी, लेकिन बोलता रहा। आपकी एक सीट जरूर होनी चाहिए इस एरिया से, जिसमें आप जाके असेंबली में बोल रहे हो, अगर उस सिस्टम को रखना है तो आप नहीं, हम वो तो सीट में हमें आने नहीं देंगे ना, उनको पता ये होगा तो फिर छीन के लेंगे ना। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमें इंतजार इस बात का है कि कौम को राज लेने दे, एक दफा पीटीआई से राज लेने दे, एक दफा पीडीएम से भी राज लेने दे। कौम हाथ लगा रही है, खुदकुशी से ऊपर कोई चीज है, कौम रच चुकी है। ऐसे अब आप निकलें, अब आप बात करें, अब मेरे
ذریعے آپ عام آدمی کی بات کریں. اب ہم نے نظریات کی بات کرنی ہے. اگر یقین جانے پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا تو آج تک آپ نے بالکل 14 پاکستان میں بجلی ہو یا مہنگائی ہو, میں آپ کو پھر لاسٹ بات کر رہا ہوں, پھر مطلب میری یہ آخری اس بات کر رہے ہیں ہم لوگ. جی یہ میں آپ کو بات کرتا ہوں, کوئی بھی چیز ریڈ لائن کراس کیے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ خوش رہے باغباں اور راضی رہے سیاد بھی, یہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے قوم ذہنی طور پر تیار ہو. قدم ہم نے گئے کچھ نہیں کرنا یار, یہ حمایت تو کر سکتے ہیں نا, یہ تو خود کی حمایت بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ میری بات سنیں. اب وہ کوئی پی ٹی آئی والا دوست ہے یا کوئی نون لیگ والا دوست ہے, آپ قومی مفاد کو دیکھیں, آپ مجھے نہیں دیکھیں, آپ کسی کو مفاد کو دیکھیں, اس کی حمایت تو کریں. مجھے آپ بتائیں جماعت والے بیٹھے رہے ہیں, کوئی پی ٹی آئی والا گیا ہے, کوئی نون لیگ والا گیا ہے, جماعت اسلامی میں گئے ہیں, ان کی لیڈرشپ گئی ہے, پیپلز پارٹی والا کوئی گیا ہے, قوم کے مسائل تھے. ٹھیک ہے جی, کوئی جناب وہ باقی جو تحریکیں ان میں سے کوئی گیا ہے, جماعتیں کیونکہ جناب اس کی طرف سے ہوا ہے. تو قوم اگر جب تک بنیادی مفادات کے لیے اکٹھی نہیں ہوگی تو پھر مطلب پھر ہمیں بنگلہ دیش والے حالات پیدا کر کے ہم نے زبردستی یہ نہیں, اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں بنگلہ دیش, ہمارا ملک بڑا بہترین ہے, ہمیں کیوں اس سے حالات ایسے تو یہ نہیں جائیں گے, یہ تو قابض ہوئے ہیں پورے سسٹم کے اوپر, انہوں نے سیسیلین ماری. میں کہتا ہوں قوم صبح ذہن بنا لے کہ ہم نے ان کو نہیں, ہمیں ذہنی طور پر نہیں قبول, تو شام کو یہ لڑنتخبہ ہو جائے گا. چلیں, بہت شکریہ ناظرین صاحب کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک تو انہوں نے ٹائم دیا اور پھر ایسے سوالات کے جواب دیے جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں تھے, اور میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم جوڑنے کی بات کریں, کیونکہ پاکستان کے مسائل اب ہر کسی کے مسائل بن چکے ہیں. جو ایک جماعت بچی ہوئی تھی سارے تماشا دیکھتے رہے بقیہ کے, لیکن یہ ہے کہ اب سارے اس حکومت کا جو بھی نزلہ گر رہا ہے, جو بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے, سب اس کا شکار ہو رہے ہیں. کوئی ڈائریکٹلی ہو رہا ہے, کوئی انڈائریکٹلی ہو رہا ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. ایک وہ بات رہ گئی ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں